इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय नाई महासभा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की है। कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक शिक्षक और एक कुशल एवं ईमानदार राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें नीतिविहीन राजनीति पसंद नहीं थी। उनकी सेवा भावना के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। नाई समाज की ओर से धनबाद में बेगर पोस्टर के साथ नारे लगाते हुए रैली निकाली गई और कर्पूरी ठाकुर को भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की गई। आप लोग का जुलूस लेकर आ रहे हैं? हम लोग का ये जुलूस है अपना राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से है। धनबाद जिला में 2 दिन पहले हम लोग अपना कर्पूरी जी का भारत रत्न की मांग को लेकर आज हम लोग पद यात्रा निकले हैं। तो डीसी के कार्यालय में जाएंगे, अपना मांग पत्र लेंगे कि हमारे कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और इन्हीं चंद लेकर हम लोग अपनी बात को लेकर आज डीसी के पास जा रहे हैं। अपने पूरे समाज की ओर से ज्ञापन दे रहे हैं और उसके बाद इनका जो भी मतलब हमारा इस मांग पर क्या पहल होगा नहीं होगा तो केंद्र का जो हम लोग का आदेश होगा उस पर हम लोग फिर अगला कार्यक्रम। धनबाद में इन दिनों स्वदेशी मेला पूरे शबाब पर है। शहर के कई गणमान्य लोग मेला देखने आ रहे हैं। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने और छोटे छोटे उद्योगों को बाजार देने के उद्देश्य से लगाया गया स्वदेशी मेला इन दिनों धनबाद में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य को सामने रखकर यहां अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे उद्यमियों के लोकल प्रोडक्ट्स को स्टॉलों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। असम के बांस के बने सामान, भागलपुर के सिल्क, आगरे का पीतल, राजस्थान का लजीज जायकेदार खाना और भी बहुत कुछ इस मेले में उपलब्ध है, जिसे लोग सराह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस मेले को नहीं देखेगा कहीं न कहीं कुछ मिस करेगा। इतना अच्छा मेला और सबसे बड़ी बात जो भी यहाँ कलाकार हैं, कारीगर हैं, सब झारखंड प्रदेश के ज़्यादातर हैं, यहाँ बिहार से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, पंजाब से आए हैं। तो सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब ये लोग अपने से सब स्वदेशी हैं। तो हम लोग स्वदेशी प्रोडक्ट को इस तरह से इस स्केल पे यदि प्रमोट करेंगे निश्चित तौर पर हमारे मिलेगा। घर में बनाए गए अपने सामानों को बाजार मिलने से विभिन्न राज्यों के उद्यमी काफी खुश हैं। उनका मेहनत रंग ला रहा है और उनके प्रयास को सराहा जा रहा है। ये जो आप क्या क्या चीज़ बेच रहे हैं यहाँ पे? डाबू प्रोडक्ट है और वुडन का बना हुआ सामान है, जैसे कि बहुत ही यहाँ का थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। और स्लीपिंग चेयर भी रेस्ट चेयर भी है, रेस्ट चेयर उसको अपना हाथों से बना हुआ सामान। ये सब जो बनाते हैं क्या अपने घर में बनाते हैं? डाबू का जितना प्रोडक्ट है अपना घर में बनाते हैं। कुल मिलाकर देसी उद्यमियों के स्वाभिमान को जगाकर ग्राहकों को स्वदेशी सामानों को खरीद के लिए प्रेरित कर यह मेला भविष्य के नए भारत को गढ़ने का एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से कैमरामैन अखिलेश के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट। रांची हाईकोर्ट ने देवघर शिव बारात मामले में देवघर प्रशासन के आदेश को सही माना है और सांसद निशिकांत की याचिका को खारिज कर दिया है। अब पहले से तय परंपरागत रूट से ही शिव बारात की झांकी निकाली जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने पहले से तय रूट को बदलकर एक अलग रूट से झांकी निकालने की मांग की थी, जिसे लेकर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होने की आशंका थी और कोर्ट ने अलग रूट की मांग को खारिज कर दिया। जिला प्रशासन का ये निर्धारण करने का अधिकार है, इसको कोर्ट ने माना और रिट याचिका पे किसी भी तरह से इंटरफेरेंस करने से इनकार किया। और डीसी उपायुक्त देवघर से भी कोर्ट ने डायरेक्टली संपर्क करके जाना चाहा कि क्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 5 या 10 आदमी से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं जगह खड़े। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह की जो भ्रामक स्थिति पैदा की गई है इस PIL के द्वारा, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको व्यापक तौर पर प्रचार किया जाए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि इस तरह की कोई बाधा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिला प्रशासन का जो पूर्व निर्धारित रूट है उसी से शिव बारात निकलेगा और वही आदेश।
पलामू के पांकी में आज इंटरनेट की सेवा बंद है और शांति बनी हुई है। पांकी के मुखिया के पति समेत दोनों ही समुदाय के 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पांकी बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। डीआईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त ए ढोड़े, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसडीपीओ राजेश शाह पांकी में ही कैंप कर रहे हैं और 144 धारा लागू है। आज शाम तक इंटरनेट बंद है। आज प्रशासन द्वारा स्थिति की समीक्षा की जाएगी और फिर नया आदेश जारी किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि बिल के विरोध में थोक मंडियों और बाजार बंद रखने की थोक कारोबारियों के निर्णय का असर बाजार पर दिखने के साथ साथ जमाखोरी और कालाबाजारी की भी आशंका गहराने लगी है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है और शनिवार से सब्जी व्यवसायी भी हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। खुदरा दुकानदार मंडी से सामान नहीं मंगा पा रहे हैं और उनके पास अब बस 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। बाजार में आलू प्याज के दाम हड़ताल के तुरंत बाद से ही 2 से 3 रुपए बढ़ गए हैं। आटा खरीदना भी मुश्किल हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग मोहल्लों के किराना दुकानों से रोजमर्रे की राशन की किल्लतें देखने को मिल रही है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ सातिर कारोबारी जमाखोरी और कालाबाजारी की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। कारण क्या होने के कारण जो 2% जो ये बात किया जाए, गवर्नमेंट सरकार बात करने के लिए सामने जानकारी है कि इस वक्त बात विचार होगा। छोड़ दीजिए, नहीं दिया जाएगा, इतना महंगा कम करना इन लोग का जायज़ है, लेकिन इस पर विचार करना वो एग्रीकल्चर जो 2% बात है। समस्या तो सबके साथ उत्पन्न होगी। मेरे भी रोजी रोटी का सवाल है और जनता को भी ना मिलने से उसको भी खाने पीने पर दिक्कत है। मैंने हड़ताल कोई ये नहीं है, समाधान नहीं है। और समाधान तो इसका सरकार करेगा, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो छोटा मोटा रिटेल दुकानदार है, छोटा मोटा करेगा तो मान के चलिए जो बड़ा बड़ा होलसेलर है वो लोग होलसेलर तो कल से माल देना बंद कर देगा। बंद तो कर दिया है, आलू प्याज तो 4 दिन से नहीं दे रहा। जाहिर है कारोबारियों के साथ बात कर सरकार को तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा ताकि यह हड़ताल अविलंब खत्म हो जाए और लोग राहत की सांस ले सके। कोयलांचल लाइव डेस्क के साथ धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के द्वारा 2% कृषि बिल लगाए जाने को लेकर बाजार समिति में हड़ताल पर बैठे व्यापारियों के समर्थन करने के लिए भाजपा नेत्री रागिनी सिंह पहुंची। इस दौरान भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने बाजार समिति के व्यापारियों की मांग को जायज बताया। पेट पे लात मारने के जो काम किया है ये बहुत ही गलत है। आज हमारे व्यापारी भाई अगर नहीं रहेंगे तो आज आम जनता का क्या होगा, ये कभी सरकार सोची है क्या? किससे राय शुमारी की है? हमारे व्यापारी भाई इसे की है क्या? आज उन्हीं के सरकार के कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो ये भ्रमित करने वाला बात है। वहाँ के मंत्री जो बोल रहा है या विधायक बोल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मंत्री से बिना सहमति के बिना ये बिल पास हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनके बातों में बिल्कुल सत्य है और हम अपना व्यापारी भाई के साथ में हैं।
फिजी में 3 दिन से चल रहे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आज समापन हो गया है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शरीक हुए। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर हिंदी और इसके प्रभाव के बारे में बताया। विदेश मंत्री ने फिजी के राष्ट्रपति विलियम केटोनिवरे का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से उन पर हिंदी फिल्मों का असर पड़ा। हिंदी फिल्मों ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनकी पसंदीदा फिल्म शोले है। बीते दिन रिंकी देवी का शव एक पुलिया के नीचे से बरामद मामले को लेकर पुलिस ने उद्भेदन करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। मृतका के पिता ने उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में गांवा थाना की पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट कर लिया। अब और इन लोगों ने त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए उनके दामाद हेमराज पासी को गिरफ्तार किया। ये खोरीमुआ चौक के पास 16/2 को की अरेस्टिंग हुई और इन्होंने जो है इसमें अपनी अपराध में संलिप्तता स्वीकार किया और इसके पीछे जो है प्रेम प्रसंग का मामला है। बड़ी भाभी के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। ये विरोध किया करती थी और जिसके क्रम में जो है उसकी हत्या हुई। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 82104827। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।